हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग सीआरपीसी का दो सेक्शंस जो कि छूटा हुआ था, मैं चार्ज बता रही थी आप लोगों को। तो चैप्टर 17 में चार्ज है, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा जिन्होंने प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो किया हुआ है। तो उसमें मैंने सेक्शन 215 तक आप लोगों को बताया था। उसके बाद कुछ दिन वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। तो आज हम लोग उसी का जो कहा था मैंने कि सेक्शन 216 और 217, क्योंकि फॉर्म ऑफ चार्जेस जो है वो 211 से लेकर 217 तक है। उसके बाद ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो जाता है जो कि 218 से 224 तक सेक्शंस हैं। तो आज दो सेक्शन सिर्फ 216 और 217 अगर हम लोग देख लेते हैं तो फॉर्म ऑफ चार्जेस जो है वो हमारा कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है ज्वाइंटेड ऑफ चार्जेस देखेंगे। चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। 215 तक अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है तो ही आगे को वीडियो कंटिन्यू कीजिए। और जिन लोगों को कंटिन्यू नहीं जिन लोगों ने नहीं देखा है 215 तक कि क्या क्या चीजें होती है चार्ज में, तो चार्ज को पहले शुरू से देखते रहने से ही क्या होगा, हम लोगों को आगे के सेक्शन समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 216। तो सेक्शन 216 बात करता है कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। ठीक है, जो कोर्ट है वो चार्ज ऑल्टर कर सकता है। तो इसमें हमारे पास 5 सब सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन 216 में 5 सब सेक्शंस है। सबसे पहला सब सेक्शन बात करता है एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। ये बहुत जरूरी है जानना कि जजमेंट जो है प्रोनाउंस होने से पहले ही चार्ज में ऑल्टरेशन या एडिशन किया जा सकता है। जजमेंट आने के बाद चार्ज नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो फिर कभी भी कोई केस कभी भी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। हमेशा उसमें न्यू पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे, ऑल्टर करते रहेंगे, क्योंकि जो डिफेंस कर रहा है या जो नहीं जीत पाया केस को, तो वो क्या चाहेगा कि हमेशा नए पॉइंट्स ऐड होते रहे और वो लिंगर होता जाएगा। तो इसीलिए कभी भी जो ऑल्टरेशन या एडिशन ऑफ चार्ज है वो जजमेंट आने के बाद नहीं होगा, बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस तभी। ये सबसेक्शन 1 सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यही है। सेकेंड सबसेक्शन बात करता है एवरी सच ऑल्टरेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, उसको समझाना होगा कि क्या ऑल्टरेशन हुआ चार्ज में, क्या एडिशन किया गया। ठीक है, वो सभी चीजें जो है एक्सप्लेन करनी होगी अक्यूज को। सेकेंड सबसेक्शन ये बताता है। थर्ड सबसेक्शन बताता है इफ द ऑल्टरेशन or addition to a charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि अगर जैसे ही कोई ऑल्टरेशन और एडिशन हुआ है चार्ज में और तुरंत ही ट्रायल फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है, इमीडिएटली विद द ट्रायल, और ऐसे कोर्ट को लगता है कि किसी तरह से जो अक्यूज है वो प्रिजुडाइज नहीं हो रहा है, किसी तरह से प्रॉब्लम उसको क्रिएट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है, इमीडिएटली जो है ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रिजुडाइज द अक्यूज्ड इन हिज डिफेंस और द प्रोसिक्यूटर इन द कंडक्ट ऑफ द केस, या प्रोसिक्यूटर को कंडक्ट करने में केस में किसी तरह से प्रिजुडाइज फील हो रहा है, तो क्या होगा, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन आफ्टर सच ऑल्टरेशन और एडिशन हैज बीन मेड प्रोसीड विद द ट्रायल। अगर किसी तरह से प्रिजुडाइज नहीं हो रहा है, ना ही प्रोसिक्यूटर हो रहा है केस को कंडक्ट करने में, ना ही अक्यूज हो रहा है अपने आप को डिफेंस करने में, तो क्या होगा, वो चल सकता है। प्रोसीड विद द ट्रायल एज इफ द ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज हैड बीन द ओरिजिनल चार्ज। इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि जैसे कि ऑल्टरेशन और एडिशन में जो चीजें इंक्लूड की गई हैं वो ओरिजिनल चार्ज में भी यही था। ठीक है, ये माना जाएगा इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो। ये थर्ड सबसेक्शन बताता है। और फोर्थ सबसेक्शन बताता है कि अगर इस तरह का कोई चेंज किया गया, एडिशन या ऑल्टरेशन जो भी, इज लाइकली टू प्रिजुडाइज, अगर उससे लग रहा है कि प्रिजुडाइज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, द कोर्ट में आइदर डायरेक्ट ए न्यू ट्रायल और एडजर्न द ट्रायल फॉर सच पीरियड एज में बी नेसेसरी। या तो कोर्ट क्या करेगा, एक न्यू ट्रायल के लिए कहेगा, ये लाइट क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, या तो कहेगा क्या कि न्यू ट्रायल होना चाहिए, ठीक है, न्यू ट्रायल होगा, या फिर एडजर्न कर देगा ट्रायल को उस पीरियड के लिए जब तक कि उसको नेसेसरी लगे, कोर्ट को नेसेसरी लगे। ठीक है, तो अगर प्रिजुडाइज हो रहा है तो तुरंत ट्रायल को रोक देंगे, न्यू ट्रायल स्टार्ट करेंगे, या फिर रोकेंगे, एडजर्न करेंगे। लेकिन अगर सबसेक्शन 3 में क्या बताया कि अगर प्रिजुडाइज नहीं हो रहा है अक्यूज या
प्रोसिक्यूटर अपने केस को कंडक्ट करने में किसी तरह से प्रेजुडाइज नहीं हो रहा है तो ट्रायल कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से मानेंगे कि जो चार्जेस ऑल्टर्ड और एडिशन किए गए हैं वो सभी ओरिजिनल के टाइम से ही थे। ठीक है, अब आते हैं इस सेक्शन का लास्ट सबसेक्शन यानी 5th सबसेक्शन। वो बात करता है इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन फॉर विच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी। ठीक है, अगर जो ऑल्टरेशन हुआ है, एडिशन हुआ है, जो भी चेंजेस की गई हैं चार्ज में, उसमें अगर ऐसा लगता है कि प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी है, द केस शैल नॉट प्रोसीडेड विथ। ठीक है, केस प्रोसीड नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस सच सैंक्शन इज ऑब्टेन। जब तक उस सैंक्शन को ऑब्टेन नहीं कर लिया जाता तब तक वो प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, अनलेस सच सैंक्शन हैड बीन ऑलरेडी ऑब्टेन फॉर ए प्रोसिक्यूशन ऑन द सेम फैक्ट्स एज दोज ऑन विच द ऑल्टर्ड और एडेड चार्जेस फाउंडेड। क्लियर, ये हो गया 5th सबसेक्शन। तो किसी भी तरह का एडिशन या ऑल्टरेशन ऑफ ए चार्ज विल नॉट बी इलीगल ओनली व्हेन इट डज नॉट प्रेजुडाइज द एक्यूज्ड। ठीक है, अगर प्रेजुडाइज नहीं कर रहा है तो उसको इलीगल नहीं मानेंगे, प्रेजुडाइज कर रहा है तो वो इलीगल हो सकता है। तब उसमें देखेंगे, ट्रायल रोकेंगे, फिर से नया ट्रायल स्टार्ट करेंगे या एडजर्न करेंगे कुछ समय तक के लिए, उसको केस का हियरिंग ट्रायल जो है वो एडजर्न करेंगे, फिर जो भी चेंजेस जरूरी लगेगा वो ठीक करके फिर से किया जाएगा। ये बात हो रहा है सेक्शन 216 में। 217 अब आता है, क्या बात करता है वो, रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड। अब अगर चार्ज ऑल्टर हो गया है तो विटनेस को तो फिर से बुलाना पड़ेगा, जो प्रीवियस विटनेसेस रहे हैं उसको फिर से बुला करके फिर से सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, क्योंकि चेंजेस हो गया है चार्ज में ही, है ना। तो ये बहुत ऑब्वियस चीज है, आप लोग किसी भी तरह से समझ सकते हैं, बहुत नॉर्मल इंसान भी समझ सकते हैं कि व्हेनेवर ए चार्ज इज ऑल्टर्ड और एडेड टू बाय द कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, कमेंसमेंट तो स्टार्ट हो गया, ट्रायल का कमेंसमेंट हो गया है, देन उस समय क्या होगा, द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज्ड शैल बी अलाउड। प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो रिकॉल करे विटनेस को, रीसमन करे, फिर से एग्जामिन करे, और ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस, या अगर कोई नया विटनेस की जरूरत आ पड़ी है तो उन लोगों की भी विटनेस को एग्जामिन करने का पावर दिया गया है। ठीक है, अलाउ किया गया है। तो ये है सेक्शन 217। तो 216 217 हो जाने के बाद हमारा जो है फॉर्म्स ऑफ चार्ज कंप्लीट होता है। लेकिन चैप्टर 17 का सेकंड पार्ट यानी जॉइनर ऑफ चार्जेस, जो कि 218 से लेकर 224 सेक्शन तक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है जरूर से लाइक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।